जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की क्लास में, चूंकि आज फर्स्ट डे की क्लास है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कल मैंने बताया था अकाउंटिंग और अकाउंटिंग के बारे में, अकाउंट के बारे में। अकाउंट किसी विशेष व्यक्ति, कंपनी का, और अकाउंटिंग उस प्रोसेस को जो स्टैब्लिश कर रहा है। सुनिएगा ध्यान से। करें अकाउंटिंग इज द प्रोसेस आप क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग इंटरप्राइजेज बिजनेस। कह रहा है कि जो अकाउंटिंग होता है वो क्लासिफाई करता है। क्लासिफाई का मतलब क्या होता है? वर्गीकरण करता है। किसका? किसी किसी संस्था का, किसी बिजनेस या व्यापार का क्लासिफिकेशन करता है अकाउंटिंग। उनके ट्रांजेक्शन का कितना आया कितना गया, हर एक साइड होता है ना, अलग अलग साइडें होती हैं। ये सारा चीज वर्गीकरण करता है अकाउंटिंग का। करेक्ट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? एक शाखा है अकाउंटिंग की। मैंने बताया था 3 शाखाओं के बारे में, फाइनेंशियल अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट और कॉर्पोरेट अकाउंट। बताया था ना कल। ये बीकॉम में जो होंगे वो पढ़ेंगे भी। कह रहा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट इज प्राइमरी कंसर्न विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और यह मदद भी करता है हमें प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट क्या बनाने में? अंतिम खाता बनाने में। क्या बनाने में? अंतिम खाता। अंतिम खाता क्यों बनाया जाता है? अंतिम खाता बनाने से पता चलता है कि हमारी जो स्थिति है व्यापार में कैसी है, हमारे बिजनेस में लाभ हुआ है या हानि हुई है। अच्छा, व्यापार करने का उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। व्यापार करने का उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। बात अलग है कि सिचुएशन कैसी रहेगी, लाभ होगा हानि होगी, बात की बात है, लेकिन आपका उद्देश्य क्या होता है? अच्छा, बिजनेस क्या सोच के स्टार्ट करते हो आप? लाभ कमाना, और कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। ये नहीं ना है कि जनवरी में बंद कर देंगे। तो यही सारी बातें हैं। ठीक। क्यों लेट आते हो इतना? ठीक, कोई बात नहीं, बैठ जाए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हेल्प डिटरमाइनिंग द रिजल्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए बाबू, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है निर्धारित करना, किसी चीज को निश्चय करना। क्या निश्चय करना? कि आपके व्यापार में प्रॉफिट यानी कि लाभ हुआ है कि लॉस यानी कि हानि। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आल्सो हेल्प टू डिफाइन द फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द पीरियड। यानी कि जब समय अवधि जो आखिरी चलती है, वो यह भी बताता है कि आपके व्यापार में आपकी स्थिति कैसी है। जैसे दुकानें पटौना में किराना बहुत सारी होंगी, लेकिन किसी किराना स्टोर की स्थिति बहुत मजबूत होगी। दुकानें कभी कभी इंटिटी पे चलती है। इंटिटी का मतलब क्या होता है? अस्तित्व। जैसे एक दुकान है मिठाई की, पटौना में सबसे फेमस मिठाई की दुकान कौन है? हाँ, गोपाल स्वीट। चलो गोपाल स्वीट। तो गोपाल स्वीट पे अगर आपको भी खड़ा कर दिया जाए ना, तभी वो दुकान उतनी ही चलेगी। क्यों? क्योंकि वो अपने नाम से फेमस है। अपने नाम से फेमस है, बड़ी दुकान है, अच्छी दुकान है, नाम से फेमस है, मिठाई अच्छी मिलती है, लोग जाते हैं, आंख बंद करके लोग सजेस्ट भी करेंगे। आपसे भी कोई पूछेगा दुकान बताओ, तो गोपाल प्रीफर कर दिया, जाओ वही गोपाल के पास जाओ। पहला चीज, किसका अस्तित्व है यहाँ पे? दुकान का अस्तित्व बना हुआ है। दूसरा, हम है, मेरे बिहार में इतने बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, तो यहाँ संस्था का नहीं मेरा अस्तित्व बन रहा है। एक बात कह रहा हूँ, एग्जाम्पल है, ऐसा सच नहीं है, मैं एक बात बोल रहा हूँ। तो जो भी है, तो आपकी वजह से बच्चे आपके पास पढ़ने आए, जबकि यहाँ कैटरेन लगा हुआ है, पानी भी टपकता है, लेकिन फिर भी बच्चे ज्यादा है। तो क्या है? वो आपका अस्तित्व है, क्योंकि आप अच्छा पढ़ाते हैं, बच्चे आपसे कन्विंस है, चीजें उन्हें समझ में आती है, इसलिए भीड़ है। यानी कि यहाँ संस्था अगर चल रही है, या यहाँ कोचिंग चल रही है, या यहाँ दुकान चल रही है, तो आपकी वजह से चल रही है। तो ये आपका एंटिटी है। यानी यहाँ व्यक्ति का एंटिटी हो गया और यहाँ बिजनेस का हो गया। दो अस्तित्व की बात कर दी मैंने। एक दुकान के नाम पे चलती है दुकानें, और एक व्यक्ति के नाम पे दुकानें चलती हैं। अरे उनके पास चल जाओ, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा बाल काटता है, जो भी है। तो आप प्रीफर करते हो कब? जब आपको अच्छा लगा तो आपने 10 को प्रीफर किया। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। कह रहा है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होगा? आपको ये लगेगा ऑप्शनल। देखो, ऑब्जेक्टिव का मतलब केवल ऑप्शनल नहीं होता, ऑब्जेक्टिव का उद्देश्य भी होता है। क्या होता है? आपका ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है? कह रहा है किसी अकाउंटिंग पीरियड में होने वाले प्रॉफिट और लॉस को निर्धारित करना। अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है? लाभ हानि का पता लगाना। जैसे मैंने कल बताया था कि लोगों का अलग अलग मानना है, अलग अलग डेट पे लोग सेलिब्रेट करते हैं नया सेशन। लेकिन नया सेशन स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल से। और कब तक चलता है? ये इसको बोलते हैं, क्या बोला जाता है इसको? फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल ईयर, यानी वित्तीय वर्ष। फाइनेंशियल को इंग्लिश में, हिंदी में वित्तीय बोलते हैं, वित्तीय।
नहीं बोलते, लोग बोलते हैं फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं है, यानी मतलब मेरा वित्तीय जो है, पैसे का जो है वो सही नहीं है। समझ रहे हैं ना? कह रहा है अकाउंटिंग पीरियड के समाप्त होने पर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का भी पता लगाता है कि क्या है। अच्छा, आपने लिखा होता है ग्रोसरी। ग्रोसरी का मतलब, ग्रोसरी का मतलब ग्रोसरी स्टोर का मतलब होता है किराने की दुकान। लिख लीजिएगा, दिमाग में रखिएगा, थोड़ा सा इंग्लिश सीखिए आप लोग भी मॉडर्न बनिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करिए। ग्रोसरी स्टोर का मतलब क्या होता है? किराना स्टोर, जहां मिल जाए। ग्रोसरी स्टोर, किराने की दुकान। और स्टेशनरी जानते ही है, जहाँ कापी किताब मिले उसे स्टेशनरी शॉप बोलते हैं। अच्छा, भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फनल केक बोलेंगे। वेरी गुड, फनल केक बोलेंगे। ठीक है। आम मिठाई होता है, आम। देख लो, आम मिठाई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, और क्या कहा है इसमें, देखिए। कह रहा है किसी बिजनेस की ऑनर। ऑनर का मतलब क्या होता है? बिजनेस का मालिक। देखिए, ऑनर को क्या क्या बोलते हैं? ऑनर को बोलते हैं बिजनेस का मालिक, इसे प्रोप्राइटर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब भी होता है मालिक, या स्वामी लोग बोलते हैं, स्वामी। जैसे पहले की महिलाएं अपने पति को स्वामी बोलती थी, और वो अपनी पत्नी को माता। माते नहीं बोलते थे ना, माते। माते ही बोलते थे लोग। और लड़कियां अपने पति को स्वामी बोलती। बहुत पहले बहुत सभ्यता थी भाई। पहले लोगों में क्या था? सुबह मेहनत किया, शाम को खाया, आराम से थे। अभी लोग पैसा जुटाने के चक्कर में, बैंक बैलेंस बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। कोई लोग बीमारी से मर जा रहे हैं पैसा बिना, और किसी के खाता में पैसा पड़ा हुआ है, और बताइए। अब ऐसा जनरेशन चल रहा है। ठीक है। लोग कहते हैं, जो बेवकूफ है, जो लोग कहते हैं पैसे से कुछ नहीं होता, पैसे से अब वो वाला जमाना गया। नदिया के पार वाला अब आ गया है। पैसा है तो अभी सब कुछ है भाई। अगर आपको अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए, अच्छा ट्रीटमेंट, तो पैसे ही चाहिए। अच्छा खाना है, पैसे चाहिए। अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, पैसे चाहिए। और पैसे कब आएंगे? एक ही चीज आपको दो दो चीजें दिला सकता है, पैसा और इज्जत। सिर्फ एक ही चीज है, वो है शिक्षा। ये याद रखिएगा। हाँ। कह रहा है किसी भी बिजनेस की ऑनर या इन्वेस्टर, इन्वेस्टर का मतलब जो पैसा इन्वेस्ट करता है, लगाता है, या इम्प्लॉई या गवर्नमेंट, जो भी हो, दूसरी इंटरेस्टेड पार्टी की जरूरत के अनुसार फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तैयार करना। ये भी ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव ही है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, यानी कि ये भी एक उद्देश्य है। एडवांटेज क्या है, गुड क्या है इसके? कह रहा है रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि निर्धारण करना कि आपके व्यापार में लाभ हुआ है कि हानि हुई है। डिटर्मिनेशन ऑफ बिजनेस, यानी आपके व्यापार की स्थिति बताएगी। कंप्रिहेंशन विथ लीगल रिक्वायरमेंट। ट्रैक प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस, यानी व्यापार में आपकी क्या स्थिति है उसका पता लगाना, ट्रैकिंग करना। अगला क्या है? कंप्रिहेंशन विथ लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि आप बिजनेस चला रहे हैं, तो आपके पास सारा उसका लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिसको आप कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट कर सके। अगर मान लीजिए आपकी जमीन पे कोई आपत्ति करता है कि जमीन मेरी है, तो आप प्रूव करने के लिए क्या लगाते हैं? अपना डॉक्यूमेंट लगाते हैं, दिखाते हैं ना कि नहीं भैया देखिए कागजी है, मेरे पास उसका नंबर में है वो जमीन, ये वगैरह वगैरह देखते हैं ना। तो वैसे ही अगर बिजनेस आप कर रहे हैं, तो उसका आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिसको आप कहीं कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट कर पाए, ताकि एक आपका अधिकार हो सके, ताकि कोई और अधिग्रहण ना कर पाए उसका। वही बात का है। कह डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यानी गवाह के रूप में डॉक्यूमेंट रखना, ताकि गवाही के रूप में आप उस डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करें, जिससे आप ये क्लासिफाइड किया जा सके, प्रूव किया जा सके कि वो संस्था, वो बिजनेस, वो व्यापार आपके ही संपत्ति है, आपकी ही चीजें हैं, उस पर किसी और का अधिग्रहण नहीं है। ठीक है। ये भी सारा चीज एडवांटेज है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। ठीक है। हिंदी में भी दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। जो इंग्लिश में ऊपर पढ़ा हूँ वही हिंदी में समझाया है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, मिलेगा आप लोगों को नोट। अब क्या रहा है, दिया हुआ है फेज ऑफ, फेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। इतना काम करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है?
हमें ट्रांजेक्शन को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या था? सौदा होता है। जो भी सौदा हुए हैं उसको पढ़ना है। उस सौदे में किसका किसका नाम आया है, कौन कौन से खाते क्रेडिट। अच्छा ये याद रखिएगा, अकाउंट में जब कोई पूछेगा अकाउंट का नेचर, किसका नेचर? अकाउंट का नेचर। अकाउंट का नेचर दो होता है। कितने होता है? दो होता है। एक होता है क्रेडिट और दूसरा होता है डेबिट। लिख लीजिएगा, अकाउंट का दो नेचर होता है, एक क्रेडिट एक डेबिट। क्रेडिट को हम प्लस से इंडिकेट कर दे रहे हैं, डेबिट को माइनस से। ऐसा होता नहीं है, ऐसा कोई होता नहीं है, लेकिन आपको मैं क्वेश्चन आसान बनाने के लिए बातें बता रहा हूँ। क्रेडिट को आप प्लस से रिप्रेजेंट कर लीजिए, डेबिट को माइनस से, लेकिन ऐसा होता नहीं। हेलो। हाँ, आज होगा। हाँ? तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन को समझना और उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। उसके बाद हम करते हैं उसको रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्नल एंट्री। यहाँ जर्नल की स्पेलिंग यही वाला होगा, वो सामान्य वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। उस जर्नल का मतलब होता है रोजनामचा। क्या होता है? रोजनामचा। इस जर्नल का मतलब होता है रोजनामचा। लिख लीजिएगा आप लोग, JOURNAL। जर्नल का मतलब होता है रोजनामचा, यानी जिसपे आप रोजाना चीजों को नामांकित करें, नोट करें, उसे हम रोजनामचा बोलते हैं, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री रोजनामचा, नामचा। उसके बाद हम लेजर की पोस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं? जैसे ही बताइए, बैंक में मान लीजिए अगर हम स्टेट बैंक की बात कर रहे हैं, पटना में जो स्टेट बैंक है, वहां बहुत सारे खाते हैं कि नहीं है? अच्छा, सबके खाते अलग होते हैं कि एक के में चार पांच लोग का खाता है? अलग अलग है। तो वही कहलाता है लेजर की पोस्टिंग। क्या कहलाता है? लेजर की पोस्टिंग। यानी हमारे पासबुक छपवाते हैं तो हमारे ही खाते का डिटेल होता है, किसी और के खाते का डिटेल आता है? हमारा खाता है। तो ये क्या है? पार्टिकुलरली लेजर है, सबका अलग अलग लेजर होता है। और अगला क्या है? ट्रायल बैलेंस है। क्या है? ट्रायल बैलेंस, जिसे क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं तलपट। क्या बोलते हैं? तलपट। क्या बोलते हैं? तलपट बोलते हैं। जिसमें क्रेडिट का बैलेंस डेबिट के बैलेंस के बराबर आता है। क्रेडिट का बैलेंस डेबिट के बैलेंस से क्या होगा? बराबर होगा। और ट्रायल बैलेंस तलपट के बाद हम बनाएंगे पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट बोला जाता है, सुन लीजिएगा, पीएल अकाउंट बोला जाता है। पीएल का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पीएल का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। और अगला है, लास्ट है आपका बैलेंस शीट, जिसे बोलते हैं आर्थिक चिट्ठा। क्या बोलते हैं? आर्थिक चिट्ठा। और ये आखिरी में बनता है जब आपका व्यापार वो होता है, सेशन समाप्त होता है, तब बनाया जाता है, जिसे बोलते हैं आर्थिक चिट्ठा। जिससे पता लगा पाते हैं कि हमारे व्यापार में स्थिति क्या रही। और पीएल अकाउंट से ये पता लग पाता है कि हमारे व्यापार में लाभ हुआ है कि हानि हुई है। मतलब इस ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर में आपके व्यापार में लाभ हुआ है कि हानि हुई है, यह पता लगा पाएंगे आप। ठीक है। तो दिक्कत है यहाँ तक? चले, तो यही काम हमें करना है। और हम पढ़ेंगे अब अकाउंटिंग टर्म। अकाउंटिंग टर्म का मतलब क्या है कि अकाउंट्स के भीतर जिन शब्दों का जिक्र बार बार होगा, उन शब्दों का मतलब समझेंगे कि उस शब्द का क्या मतलब है। जैसे अगर कोई कह रहा है अकाउंट, कल पूछे भी थे अकाउंट, अकाउंट क्या है, तो कैसे बताएंगे? तो बताएंगे आप कि अकाउंट किसी बिजनेस के ट्रांजेक्शन का एक स्टेटमेंट होता है। अकाउंट क्या होता है? किसी भी बिजनेस का एक ट्रांजेक्शन का एक स्टेटमेंट होता है, जिसका प्रभाव किसी पार्टिकुलर संपत्ति, लाइबिलिटी का मतलब दायित्व, एक्सपेंस का मतलब खर्च, या इनकम पर पड़ता है। याद रखिएगा, मैंने कहा ना अकाउंट का नेचर दो ही होता है। नेचर क्या होता है? क्रेडिट और डेबिट, दो ही होता है। क्रेडिट को किससे इंडिकेट किए हैं? प्लस से। डेबिट को माइनस। ऐसा होता नहीं है प्लस माइनस, लेकिन हमने बस समझा दिया। अब याद रखिएगा,
तीन चीजें जो बिजनेस में बार बार यूज की जाएंगी, एक होगा आपका एसेट्स, एक होगा आपका लाइबिलिटी, और दूसरा होगा आपका कैपिटल। क्या होगा? और याद रखिएगा कि जो बताने जा रहा हूं वो हमेशा यही होता है। लाइबिलिटी का नेचर हमेशा क्रेडिट होता है, कैपिटल का नेचर भी हमेशा क्रेडिट होता है, लेकिन एसेट्स का नेचर हमेशा क्या होता है? नोट कर लीजिएगा इस बात। हो गया? ये याद रखना है आपको कि हमेशा ऐसा होता है। एसेट्स का नेचर क्या होगा? डेबिट होगा। लाइबिलिटी का नेचर क्या होगा? क्रेडिट होगा। और कैपिटल का मतलब क्या होता है? डेबिट। अब देखिएगा, एसेट्स का मतलब संपत्ति होता है, लिख लीजिएगा, एसेट्स का मतलब संपत्ति होता है। एसेट्स मतलब क्या होता है? संपत्ति होता है। लाइबिलिटी का मतलब दायित्व होता है, लिखिएगा, दायित्व। दा य पर ई का मतलब ई तो आधा तो और दायित्व। देख नहीं रही हो कुछ भी? सब पता है? एक पे काम कर दियो क्या तुम? तो तुम्हें से सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे को? दिमाग नहीं लगता है। चलिए कोई बात नहीं। हो गया ना यहाँ लाइबिलिटी तक। और कैपिटल क्या बोलते हैं हिंदी में? कैपिटल को पूंजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूंजी। लिख लीजिए, कैपिटल को हिंदी में पूंजी, लाइबिलिटी को हिंदी में दायित्व, और एसेट्स को संपत्ति। अब बताइएगा, कल मैंने पूछा था, पढ़े हो तुम इस दुबे, व्यापार को चलाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है? मानो तुम्हें अगर एक सुदृढ़ व्यक्ति हो, और मतलब कि जानकार हो, और तुम इच्छा प्रकट की हो कि अब हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ज्ञान है तुम्हारे पास, तो क्या क्या चीजों को जरूरत पड़ेगी व्यापार को चलाने के लिए? क्या? नहीं समझ पा रहा हूँ। नहीं, आप हैं वो, मैं मान लिया हूँ। पैसे, पैसे और पैसे मान लीजिए, नहीं नहीं यार, लेट एज्यूम कि अकेले चला सकते हैं अभी। पैसे और, मान ली, लेट एज्यूम की चल रहा है। पैसे और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले क्या चाहिए? लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, कैश चाहिए, जिस वस्तु का व्यापार करेंगे वो सामान चाहिए, हाँ, व्हीकल्स चाहिए, मशीनरी चाहिए, ये सारी चीज, यानी कि व्यापार को चलाने के लिए जिन वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, वही क्या कहलाता है? संपत्ति कहलाता है। संपत्ति की परिभाषा क्या है? कि व्यापार को चलाने के लिए, व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, वही क्या कहलाती है? व्यापार की संपत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? संपत्ति कहलाती है। और संपत्तियों का नेचर क्या होता है? डेबिट होता है। क्या होता है? अगला है दायित्व। क्या है? दायित्व यानी लाइबिलिटी। समझिएगा मेरी बात। जैसे कि समझिएगा, हमने किसी से पैसा उधार लिया है, अब हमारा यह दायित्व बनता है कि या तो हम उनको पैसा वापस कर दे, या तो जैसे भी हो चुका दे। तो ये हमारा क्या होगा? दायित्व होगा। और दायित्व का नेचर क्रेडिट होता है। जैसे मान लो पुष्कर सर से मैंने एडवांस सैलरी ले लिया, तो अब हमारा दायित्व बनता है कि या तो हम पुष्कर सर का पैसा जो एडवांस लिए रिटर्न कर दें, या तो उनके अंडर में काम करके वो पैसा कटवा दें। ये मेरा दायित्व है। या हम बिजली यूज कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, और एक महीने के बाद रेंट इसका आएगा, जो भी पैसा आएगा, वो पैसा हमें पे करना, ये हमारा क्या है? दायित्व। दो सिम आता है, एक प्रीपेड और एक पोस्टपेड। प्रीपेड क्या कहता है? पोस्टपेड क्या कहता है? कोई बताएगा? प्रीपेड कहता है कि पहले आप भुगतान करिए, तब लाभ उठाइए, यानी कि पहले पेमेंट करिए, तब एक महीना आराम से लाभ उठाइए। और पोस्टपेड कहता है कि पहले लाभ उठा लीजिए और तब भुगतान करिए। तो जो जिसमें आप सेवा पहले पा ले रहे हैं और बाद में भुगतान कर रहे हैं, वो आपका दायित्व कहलाता है। और जिसमें पहले ही भुगतान कर दिया और बाद में सेवा ले रहे हैं, वो आपका संपत्ति कहलाता है।
तो प्रीपेड क्या है? पहले क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं, बाद में लाभ उठाते हैं, तो क्या है? एसेट्स है। और पोस्टपेड क्या है? दायित्व है। तो बिजली क्या है? प्रीपेड है कि पोस्टपेड है? पोस्टपेड है। पहले हम 1 महीना यूज करेंगे, 1 महीने के बाद बिल आएगा। लैंडलाइन फोन क्या है? प्रीपेड है कि पोस्टपेड है? पोस्टपेड है। समझ में आ गई बात ना? पोस्टपेड क्या है? दायित्व है। क्या है? दायित्व, मतलब जो चीजें देना है। जैसे मान लो मेरा एक मेडिकल स्टोर है और बगल में भी एक मेडिकल स्टोर है। हमारे वहां आया ये सौरभ दवा लेने, जेंटेक गैस की दवा है, लेने आया। दवा नहीं थी मेरे पास, तो एक ही दवा पता था मुझे, क्या करूं? मान लीजिए, हाँ कलपाल मान लीजिए, जो भी बुखार का। तो मान लो आया, दवा लेने नहीं था, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा कस्टमर मेरी दुकान से खाली हाथ जाए। तो मैंने, मेरे वहां जो छोटू काम करता था, छोटू भेजे, छोटू जाओ बगल वाली दुकान से दवा लेते आओ। वो दवा जो भी था, वो दवा छोटू लेके आया। हमने दवा लिया, कस्टमर को दिया, कस्टमर से पैसा लिया और कस्टमर चल दिया अपने घर। अब कस्टमर वाला काम तो खत्म हो गया। अब हमारे ऊपर दायित्व तो बनता है कि बगल वाले मेडिकल स्टोर को या तो हम उस दवा के बदले पैसे दे दें, या नेक्स्ट टाइम जब हमारे वहां भी उस दवा का स्टॉक आएगा तो एक पत्ता उनको भी क्या कर देंगे? वापस कर देंगे। ये हमारा क्या है? दायित्व। कि या तो दायित्व क्या बन रहा है आपका, या तो आप उसका पैसा दीजिए, या फिर जो दवा लिए एक पत्ता उसको वापस कर दीजिए। ये आपका क्या है? दायित्व। शादियों में, गाँव में देखोगे, लड़कियां घर जाके घर घर बेलन चौकी मांग लाती है, और जो मांग के लाता है उसी का दायित्व तो बनता है कि अगली सुबह पूरी जो भी काम हो गया है तो बेलन चौकी उसके घर वापस पहुंचाए। ये क्या है? दायित्व है। मतलब ओवरऑल यही कहने का मतलब है कि अगर आपने कोई चीज किसी से लिया है उधार के तौर पे, तो अब ये दायित्व तो बनता है कि आप उसका क्या करेंगे। जैसे मान लो पुष्कर से मैंने एडवांस पैसा ले लिया, तो मेरे लिए क्या बनेगा? दायित्व बनेगा। मैंने एडवांस पैसा लिया, मेरे लिए दायित्व है, अब मुझे चुकाना पड़ेगा। लेकिन उनके लिए क्या कहलाएगा? उनके लिए संपत्ति कहलाएगा। उनके लिए संपत्ति और मेरे लिए दायित्व, यानी लाइबिलिटी। समझ में आ गई बात ना? ये सब बात दिमाग में रही ना? अब कैपिटल क्या होता है? पूंजी। यानी जो व्यक्ति निवेश करता है व्यापार को चलाने के लिए, वो पैसे को हम पूंजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पूंजी कहते हैं। याद रखिएगा। और एसेट्स का नेचर डेबिट, लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट, और कैपिटल का नेचर भी क्या होता है? क्रेडिट होता है। कोई डाउट है यहाँ तक? हाँ, बाकी अकाउंटिंग टर्म अगली क्लास में पढ़ेंगे। नोट्स मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको मिले, क्योंकि इसका भी टेस्ट होगा। ऐसे ही वर्ड ये होंगे। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अकाउंटिंग टर्म, यानी कि जो शब्द अकाउंटिंग के भीतर प्रयोग किए जाते हैं, उन शब्दों का व्याख्या करेंगे हम कि उन शब्दों का क्या अर्थ है। ठीक है? और फिर पूछा भी जाएगा आपसे। अभी तो एक ही बताया है, लेकिन और बताया जाएगा तो फिर पूछा भी जाएगा आप लोग। ठीक है? ऐसे ही अगला है बिजनेस। क्या है? बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या है? व्यापार होता है। तो व्यापार होता है क्या है? तो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य, किया गया निवेश क्या कहलाता है? अच्छा, व्यापार स्टार्ट करते हैं तो लाभ कमाने का उद्देश्य होता है, ये भी होता है चलो इस पर लाभ हानि कमाएंगे, ऐसा कहते हो क्या? यानी इंटेंशन तो हमारा लाभ कमाना ही होता है। बात अलग है कि लाभ होता है कि हानि होता है, लेकिन उद्देश्य क्या होता है? बिजनेस करने का उद्देश्य लाभ कमाना। कह रहा है लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य बिजनेस या व्यापार कहलाता है। बिजनेस को मुख्य रूप में 3 भागों में बांटा गया है। ट्रेडिंग अकाउंट यानी जो व्यवसाय करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यानी जो उसका उत्पादन करते हैं, और सर्विस यानी कि जो चीजें प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमने वॉशिंग मशीन खरीदा, ये क्या खरीदा? एसेट्स खरीदा, गुड्स खरीदा। और वॉशिंग मशीन बिगड़ गया, अब किसी को बुलवा रहे हैं तो क्या खरीद रहे हैं? सर्विस खरीद रहे हैं। अगर वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं तो गुड्स खरीद रहे हैं, और वॉशिंग मशीन खरीदवा बनवाने के लिए किसी को बुला रहे हैं तो क्या खरीद रहे हैं? सर्विस खरीद रहे हैं। वो भी खरीद ही रहे हैं। कोई व्यक्ति आके बना दे रहा है, वो भी चीज खरीद ही रहे हैं आप, क्या उसके बदले पैसा देंगे ना? ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। समझ में आ गया? चलिए आप कल से स्टार्ट करेंगे। प्रोप्राइटर स्पेलिंग थोड़ी गलत है। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू क्लास। कितने लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं? अमित, प्रिंस, कुशवाहा दोनों नहीं आए क्या? चलिए अच्छी बात है, बच्चे पढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया, का दो पढ़ते रहो ऐसे।